जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन राज राजश्री ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो है वह पार्ट ए और पार्ट बी के लिए कहां से मॉक लगाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। और कैसे हम लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारे कितने जो है नंबर आ रहे हैं और क्या अभी भी जो है वह पास हो जाएंगे सीबीटी 2 में या नहीं। तो दोस्त, मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने पहले टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया था, जिसमें प्रीवियस ईयर भी मॉक मैंने लगा चुका था, और प्रीवियस ईयर का भी जो मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो प्रीवियस ईयर भी लगाया था, और जो मॉक था वो दोनों लगा चुका था मैं उसी समय जब 20 तारीख को एग्ज़ाम था होने वाला था उसी समय। लेकिन जब 20 को कैंसिल हो गया एग्ज़ाम 19-20 को, तो वापस में जो है वह अभी वर्तमान में बिग बूस्टर जो ऐप है इसके जासर से, तो वहाँ से मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। वो भी बिल्कुल फ्री वाले जो टेस्ट उनका दिया हुआ था पहले वाला, जो पहले लाइव चल रहा था, लेकिन अभी भी आप लोग हम सभी लगा सकते हैं। मैं वहीं से अभी 2-3 दिनों से रेगुलर मॉक लगा रहा हूँ। दोस्त, अब जो समय है हम लोग को ज़्यादातर मॉक लगाने के लिए है और प्रैक्टिस करने के लिए और देखने के लिए कि कहाँ हमारे जो है नंबर अच्छे आ रहे हैं या ख़राब आ रहे हैं, यह देखने के लिए। और फिर कंपेयर करने के लिए कि अगर जितने स्टूडेंट अगर मॉक लगा रहे हैं उसमें हमारे रैंक कितने हैं, एक्यूरेसी कितने हैं, कौन से पोर्शन में ज़्यादा हमारा अच्छा हो रहा है, कौन सा पोर्शन जो है ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये देखने के लिए कि ट्रेड में अगर सही, जैसे बहुत सारे भी दोस्त ऐसे हैं कि ट्रेड में उनके अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ बिग बूस्टर में, आपको 10 डे प्लान, अगर आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे 10 डे प्लान जो है वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का आपको मॉक अवेलेबल है। आप किसी भी ट्रेड के हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, सबसे बड़ी बात है कि हर एक सेट में, मतलब पार्ट ए में तो मैं लगाया हूँ 1-2, तो हर एक सेट में 1 लाख स्टूडेंट के आसपास जो है वह मॉक लगाए हुए हैं। तो आपका कंपटीशन जो है सीबीटी 2 में जैसे 2,60,000 के आसपास रिजल्ट हुआ है, उसमें से 1 लाख के आसपास स्टूडेंट अगर उसमें मॉक लगा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि मेरा जो रैंक कितना आ रहा है और मैं किस पोजीशन पे हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पार्ट ए और पार्ट बी का मॉक लगाइए और पर डे एक ही मॉक लगाइए और देखिए कि हमारा जो है कितना नंबर आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, जैसे मेरे पार्ट ए की बात करता हूँ तो मेरे पार्ट ए में 60 के अप्रॉक्स कर सकते हैं, 60 प्लस नंबर आ रहे हैं। मतलब 2-3 मॉक लगाया है, किसी में 62, किसी में 61 आया। 2 ही मॉक मैं लगाया हूँ अभी, 61 एक 61 आया था, 61 पॉइंट समथिंग, एक 62 पॉइंट समथिंग आया, 2 मॉक लगाया हूँ। और जो दिया हुआ है आपको कुल लगभग 12 मॉक है और उसमें मैं 2 मॉक लगा चुका हूँ। तो आप लोग भी रेगुलर मॉक लगाइए। रैंक जो आ रहा है वो अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक रैंक आ जा रहा है। आप सोचिए कि 2,60,000 लोग एग्ज़ाम देंगे सीबीटी 2 के, उसमें से 1.5 लाख लोग के रिजल्ट होने वाले हैं। तो अगर उस हिसाब से आपके रैंक पार्ट ए में 20-25 हज़ार के बीच में आ रहा है अगर 1 लाख में, तो भी आप आगे तक, मतलब मेरिट तक सेफ माने जाएंगे। और रही बात कि इसके जाके जो बुक मतलब मॉक है वह बिग बूस्टर पे जो 10 डे प्लान में कैसा मॉक है, तो अच्छे लेवल का मॉक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस मॉक में 60 नंबर के आसपास लाइएगा तो आप एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 नंबर 20 से अच्छा और ज़्यादा स्कोर कीजिएगा। ये मैं कई एग्ज़ामों में देखा हूँ, क्योंकि बिग बूस्टर जो मैंने इसके जैसर का जो मॉक होता है और या प्लेटफॉर्म का जो मॉक होता है वह अच्छे लेवल के मॉक होते हैं और वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े से कम लेवल होते हैं। अब आइए बात करते हैं पार्ट बी में कि हमारे पार्ट बी में कितने नंबर आ रहे हैं। तो पार्ट बी में हमारा दोस्त जो है वह एवरेज अगर कहूँ तो मैं 20 तो प्लस रहता है, क्योंकि कभी 23 नंबर आता है रॉ मार्क्स, कभी 25 आता है रॉ मार्क्स। क्योंकि मैंने 2-3 मॉक दिया उसमें ट्रेड का, तो उसमें देखा कि वही कह सकते ओवरऑल 25 के आसपास रहता है, 25 एवरेज रहता है। मेरा पार्ट बी में रहता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। दोस्त, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, लेकिन तब भी जो है क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। मतलब कह सकते इतना ज़्यादा मैं ट्रेड में पढ़ लिया कि कन्फ्यूजन इतना होने लगा कि मैं जाना हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं उसको पहले, क्योंकि मैं पहले बहुत कम मॉक मारा था, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात सर का मॉक, तो सर का मॉक तो अच्छे लेवल का है। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके क्या होते हैं कि कभी मॉक में 35 नंबर, कभी 40 नंबर, 45 नंबर आ जाते हैं, लेकिन उनके बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन मेरा जो होता है एक एवरेज रहता है हमेशा मॉक में, कि अगर मॉक किसी मेरे मेरे हमेशा इससे एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरा एवरेज मॉक रहता है, मतलब अगर 25-26 तो यही हिसाब से रह रहा है। हाँ, अब क्या मैं पास कर रहा हूँ पार्ट बी में कि नहीं, तो देखिए पार्ट बी में तो मैं लगभग जो है वह
एक एक में पास नहीं किया था, एक दो में पास नहीं किया, एक दो में पास कर गया हूँ। तो ये मेरा रह रहा है जो पार्ट ए और पार्ट बी में। तो आप लोग अगर लगा रहे हैं वहाँ से मॉक, अगर आपके पार्ट ए में 60 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप मेरिट तक जाने वाले हैं। पार्ट बी में अगर आपके जिस दिन मतलब 20 प्लस आ रहे हैं, अभी भी 20 प्लस आ रहे हैं जो बिग बूस्टर ऐप में है, तो समझिए कि थोड़ी सी मेहनत अगर आप एग्ज़ाम तक करते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में अच्छे खासे दिन हैं, मतलब 15-20 दिन मिलने वाले हैं, तो भी आपके पास होने की पूरी गारंटी है। अगर इसके जाके बिग बूस्टर ऐप में अगर आपके ट्रेड में किसी भी ट्रेड है, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है थोड़ा सा हार्ड है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उनके अच्छे खासे नंबर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन उनके एक दो दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जो फिटर में है, डीजल में है, उनके ठीक ठाक नंबर उठ जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका है और अगर इसके जाके सेट में एवरेज 20 नंबर भी आ रहा है, तो अगर 8-10 दिन आप अच्छे से जो पीछे पूरा पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करते हैं, तो आने वाले 10 दिनों में आपकी आराम से 25 प्लस हो जाएंगे, मतलब पास होने लगिएगा। तो इसी के साथ जो है अपने बातों को विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।